जब सेवा से निवृत्त होकर हम एकांत में मंत्र जप कर रहे हैं तो ये चार बातें नहीं होनी चाहिए मंत्र जापक में या नाम जापक में। उस समय जिस समय हम बैठे हैं, पहला, नाम जप या मंत्र जप में जो ही हम माला प्रारंभ करते हैं तो सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करके मौन धारण करते हैं जब तक वो माला ना हो जाएगी। अत्यंत आवश्यक होने पर भी माला पूरी ही करनी है, तब बात करनी है। मंत्र जाप में ये नियम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर माला पुनः आपको प्रारंभ करनी पड़ेगी, उसे पूरा करनी। बीच में रोक कर बात करके फिर आगे ये नहीं चलेगा, ये दोष माना जाता है। माला पूरी होने तक वार्ता नहीं हो सकती। बोलना बीच में, पहला दोष। दूसरा, इधर उधर देख ऐसे माला जपनी, मेरुदंड सीधी, नासाग्र दृष्टि ऐसे। जिसे नींद आने की संभावना है वो आंख मूंद के भजन करने मत बैठे। कंबल या शाल ओढ़ा, आंख मूंच ली तो माला छूट जाएगी और आपका समय व्यतीत हो जाएगा नींद में, ऐसा प्राय होता है। कठोर आसनों पे बैठ करके नींद ना आवे इसलिए नासाग्र दृष्टि रख के जब किया जाता है, उस मंत्र का ध्यान करते हुए आंख खुली हुई, बार बार पलक झपकना ऐसे ऐसे ये नहीं, नासाग्र दृष्टि रखते हुए मंत्र जप करते हुए बोलना नहीं। जैसे 11 माला का नियम दिया है गुरु मंत्र का, तो जिनकी विशेष विशेष सेवाएं हैं, जब आपको समय मिले, जितना मिले अधिक से अधिक आप मंत्र जाप करें। जब आप आसन पे बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं तो बोलना नहीं है, माला पूरी होने पर ही बात करें अगर कोई अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, इधर उधर गर्दन हिलाना देखना ये नहीं। मेरुदंड सीधी, आंख खुली हुई, आंख मूंद के नहीं जपना। एक महाभागवत की पत्नी निरंतर भगवदाकार वृत्ति में रहती थी। उनके पति जब पूजा में बैठते तो आंख मूंद करके बैठते, ध्यानस्थ से। एक बार उन्होंने पूछा, प्रभु आपके आंख मूंदने और आंख खोलने में अंतर पड़ता है क्या? उनका पड़ता है। तो बोले आपकी पूजा अधूरी। हम चाहे बाहरी दृष्टि में हो या आंतरिक दृष्टि में हो, एक ही चिंतन होना चाहिए, आंख खुली हो या आंख बंद, तभी सच्चा उपासक है। तीसरा, हिलना मंत्र जाप के समय। ये कीर्तन में हो सकता है, पद गायन में हो सकता है, लेकिन मंत्र जाप के समय हिलना नहीं, ये नहीं। गर्दन घुमाना, बात करना। चौथा, हंसते हुए प्रपंच की वार्ता करना, हंसी मजाक चल रहे, बोलना मतलब उत्तर देना। चौथे में जो हंसते हुए प्रपंच वार्ता करना। बैठे कुर्सी में 3 लोग, माला हाथ में, प्रपंच की वार्ता। अपमान कर रहे हो माला का, मंत्र का। आप क्या कर रहे हो? उपहास कर रहे हो। 4 लोग जा रहे, माला सरक रहा है, बातचीत कर रहे, तो माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होगी। जो माला की एक भी मन का नाम और मंत्र से खाली ना जाए, उसका चिंतन करते हुए, वो आंतरिक चिंतन को बढ़ाने के लिए माला है। माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। माला की मनका के सहारे से हम प्रत्येक मंत्र का चिंतन करके, उसका श्रवण करके, मनन करके, तब फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी कि जल्दी जल्दी। किसी किसी की माला को तो देखते हैं कि इतनी रफ्तार से कैसे चल सकती है। अगर हम केवल राधा नाम भी जपें तो इतनी रफ्तार से नहीं चल सकता, क्योंकि हमें लिखना है राधा राधा, फिर अष्टादशाक्षर मंत्र या 12 मंत्र। फिर इन मंत्रों को तो कैसे आप इतनी जल्दी, कैसे बिना अक्षर मात्रा दर्शन किए कैसे आप मन का सरका दिए? 11 माला बहुत होते हैं। अगर जिस पद्धति से कहते 11 माला कर लो तो बहुत जल्दी मानसिक सिद्धि प्राप्त हो जाए। सामने मंत्र लिखा हुआ है, हर बार नवीन मंत्र की रचना कर रहे हैं। हर मन के पे, एक मन के पे पूरा मंत्र लिखा, फिर एक मन के पे पूरा मन, फिर मन। देखो मन कहां भाग के जाएगा, मन निर्विषय हो जाएगा, सच्चिदानंद की तरफ दौड़ पड़ेगा मन। जब के समय किसी को उत्तर देना, इधर उधर देखना, शरीर को हिलाना, हंसते हुए हंसी मजाक वार्तालाप करना, 4 बातें जब में निषेध है। जब काले न भासेत नान्यानि प्रेक्षेत बुधा न कंपेत शिरोग्रीवाम दंता नैव प्रकाशयेत। 4 बातें। ये हंसी मजाक, 2 साधक चल रहे हैं रास्ते में, माला भी चल रहा है, हंसी मजाक। तुम्हारे पास समय कैसे, तुम्हारा माला कैसे चल रहा है, तुम वार्ता कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं। इतने सिद्ध नहीं हो गए हो। जो शास्त्र जब काले न भाषेत नान्यानि प्रेक्षित बुधा न कंपेत शिरोग्रीवाम दंता नैव प्रकाशयेत। माला जपते समय
ये ऐसे हिलना डुलना, शांत, हंसी मजाक न, दंतान्नयु प्रकाशित, दांत नहीं दिखाई देने चाहिए। गुरुमंत्र के समय तो मुख से वायु भी नहीं निकलनी चाहिए, मुख से। बस ये स्थिति, थोड़ा दांतों के बीच में जगह है, जिह्वा का अग्रभाग ऊपर के दांत के जोड़ पे है, हल्की सी नाक की श्वास से मंत्र का उच्चारण है, उसी का श्रवण है, और नेत्रों से दृष्टि में हम देख रहे हैं। भगवदाकार मंत्राकार वृत्ति करनी है। प्रभु के मंगलमय नाम उच्चारण करने से करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का नाश होता है, ऐसा शास्त्र और ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है। भगवान का नाम उत्तम श्लोक है, पवित्र कीर्ति है। जो नाम जप करता है वो पवित्र कीर्ति वाला हो जाता है, वो उत्तम श्लोक भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। इस मार्ग में चलने वाले उपासक से, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो या भक्ति मार्ग का हो, कोई पाप बन जाए तो शास्त्रोक्त प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े कठोर व्रत पापों का प्रायश्चित करने के लिए हैं, वो केवल नाम जप, नाम कीर्तन अपना बढ़ावे, उसी से सारे प्रायश्चित हो जाएंगे। जप करने वाले को अन्य प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं तब तक हमारी नाम में रुचि नहीं होती। ये बहुत ध्यान देने का विषय है कि जब नाम की इतनी महिमा है तो सब लोग नाम में क्यों नहीं लगते? बोले इसलिए नहीं लगते कि इतने पाप हैं कि नाम की तरफ रुचि ही नहीं हो सकती। जैसे कोई कहे कि चीनी 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 कहने से तो क्या मुंह में मिठास आ जाएगी क्या? भोजन 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 करने से क्या पेट भर जाएगा क्या? तो ऐसे ही कृष्ण कृष्ण राम राम राधा राधा करने से क्या राधा मिल जाएंगे क्या? बड़े तर्क होते ना दिमाग में। वो जड़ वस्तु है, वो न पहले थी न बाद में रहेगी, बीच में भी उसकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव। और जो भगवान को अधीन कर ले, भगवान से भी महान, जिसकी महिमा स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वो इन भौतिक पदार्थों के नाम जैसा नहीं है, वो सच्चिदानंद है। स्वप्रधानमेव पुरुषोत्तम कीर्तनम पाप प्रध्वंसन हेतु। जो भगवान पुरुषोत्तम का नाम कीर्तन करता है, उसे अन्य साधन करे या न करे, प्रधान साधन नाम जप या नाम कीर्तन उसके सर्वस्व पाप का नाश कर देता है। किसी दूसरे प्रायश्चित के स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं है। केवलमेव हरि कीर्तनम कृष्ण पापक्ष हेतु नान्य समुचितम नतरा मन्यांग भूतम। केवल नाम जप नाम कीर्तन संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति को विध्वंस कर देता है। अन्य किसी साधन के अंगभूत की आवश्यकता नहीं है। हो रहा है अच्छा, नहीं हो रहा तो चिंता की बात नहीं है। संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति का नाश करने के लिए केवलमेव हरि कीर्तनम, केवल भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप। नरक हेतु संस्कारः प्रायश्चित्तैर् निर्वर्तेत न सजाति योत्पादकः भक्त्या पुनरुभव विधोपीति भक्तेरे वात्यंतिक शुद्ध हेतुत्वम न कर्मणाम। जैसे निश्चित हो चुका है, आपके पाप कर्म से बन चुके कि नरक जाना है, निश्चित हो चुका है। अब उसको मिटा सकता है तो केवल नाम जब मिटा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। न कर्मणाम, कोई ऐसा कर्म नहीं कि तुमको रोक सके नरक जाने से। ऐसे आचरण बन गए तो बोले नरक का हेतुभूत जो कर्म हुआ, जो पाप जमा हुए, उसमें भस्म करने के लिए और भी प्रायश्चित हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो वासना है, जो संस्कार है, जो पाप प्रवृत्ति है, वो किसी में नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं, किसी कर्म में। वो केवल नाम जप में है। नाम बड़े बड़े पापों को विध्वंस करके पाप की वासना, संस्कार, प्रवृत्ति का नाश कर देता है। संस्कार निवृत्त हो जाना है बहुत कठिन बात है। पाप निवृत्त होने के तो बहुत साधन बताए गए हैं। अतः एकमात्र नाम जप नाम कीर्तन पाप प्रवृत्ति, पाप संस्कार, संस्कारों की निवृत्ति कर देता है। अत्यंत शुद्धि साधन मावृत्ति गुणकम कृष्ण कीर्तनम अत्यंत शुद्धिश्च सह वासनाभि पापानां परिचयः
भविष्यद् भी पापैरनुपश्लेषः फलमाव्रत ही प्रारब्ध परीक्षये च युक्तमेवावृत्तोपेक्षणम्। यदि बार बार नाम की आवृत्ति की जाए, राधा 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 राधा, बार बार श्री कृष्ण कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए, तो किसी अन्य साधना से जो शुद्धि नहीं होती वो बहुत जल्दी ये नाम जप से, नाम कीर्तन से होती है। वासनाओं के साथ समस्त पापों का नाश हो जाना अत्यंत शुद्धि है। भविष्य में कभी किसी पाप का संपर्क जो भूल से, चूक से, कुसंग से, उपासक से बन जाता है, वो तत्काल भस्म हो जाता है। तत्काल इतनी भीषण जलन प्रायश्चित पैदा होती है कि उसके लिए नहीं कि अभी का पाप शाम तक भी टिक पाएगा, नहीं, तत्काल प्रायश्चित होता है। नाम जप से तत्काल ग्लानि, इतनी जलन क्यों, भस्म हो जाता है। और अगर उपासक चाहे तो प्रारब्ध का क्षय भी कर देगा। प्रारब्ध अर्थात जो शरीर भोग निश्चित हो चुका है, ऐसा न समझे कि नाम जापक भजन करने वाला प्रारब्ध क्षय नहीं कर सकता। हर रोग को नष्ट करने की सामर्थ्य है, पर वो अपने नाम जप की जो आवृत्ति कर रहा है, अव्यावृत भजना, बार बार नाम जप कर रहा है, वो आराध्य देव के विधान को जानकर सुखी होने वाला उपासक हो जाता है। पाप क्षय हुआ, पाप की प्रवृत्ति का नाश हुआ, आगे भूल चूक से पाप हो जाए उसका भस्म करने की सामर्थ्य उसमें, प्रारब्ध को क्षय करने की सामर्थ्य होते हुए भी भक्त अपने प्रारब्ध को क्यों भोगता है? क्योंकि वो उस भजन से अपने आराध्य देव को प्रसन्न देख करके, मन जहां है सावई मना कृष्ण पदारविंद, अब उसे प्रारब्ध कोई दुखद नहीं लगता, अपने स्वामी का मंगल विधान लगता है, वो उसे सहज में भोग लेता है। यदि चाहे तो उसे तत्काल भस्म कर दे प्रारब्ध को। आगे इसका वर्णन करते हैं। अप्रारब्ध प्राचीन पापक्षय सकृत कीर्तनमेव साधनमिति निरपवादम अन्नवचनानि संत्य अनंतानि। प्रारब्ध से भिन्न पापों का क्षय, समझना, अप्रारब्ध प्राचीन पापक्षय, बिना प्रयास के नाम जप से वो क्षय हो जाते हैं। प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ता है और भक्त संकल्प रहित होता है, इसलिए प्रारब्ध को भोगता है। जो प्राचीन पापाक्षय अप्रारब्ध, जो प्रारब्ध में नहीं है, पूर्व संचित जमा पाप कर्म है, वो सकृत कीर्तन में साधनमिति, एक ही साधन भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जब वो स्वाभाविक नष्ट हो गया। निरपवादम, इसमें किसी का कोई तर्क नहीं है, पर प्रारब्ध को क्षय करने के लिए संकल्प करना होता है। ये मेरा रोग नष्ट हो जाए, ये कभी भक्त नहीं कर सकता। इसीलिए बड़े बड़े संतों को कष्ट में देखा गया शारीरिक। अप्रारब्ध स्वाभाविक क्षय हो जाएगा, पर प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ेगा। इसलिए भक्तजन अत्र वचनानि संत अनंतानि, संतों के अनंत वचन पाए गए। क्या कि जैसे मेरे प्रभु रख रहे हैं वैसे मैं बहुत राजी हूं, मेरे स्वामी जैसे मुझे रख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तेरा किया मीठा लागे। क्या बड़े बड़े महापुरुष के तेरा किया मीठा लागे। प्रभु आप जो विधान कर रहे हो, वो प्रारब्ध क्षय के लिए संकल्प नहीं करते। कीर्तनात् पापक्षय तदावृत्या तद विषयाणाम वासनानाम प्रचयः अपचयश्च पाप वासनानाम ततो भगवज्जनो सेवा सात्यताम ततस् तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति तत्शोकादि नाम अत्यंतोच्छेदः ततः सत्वस्य परमोत्कर्षः तत्व साक्षात्कारः ततो मुक्ति रीति अयमर्थः। ओह, बड़ी अद्भुत बात वर्णन कर रहे हैं। ये कीर्तन केवल पाप का ही नाश नहीं करता, नाम जप, ये नाम जप बार बार जो आवृत्ति की जाती है, इससे उपासना की वृद्धि होती है, वासनाओं का नाश होता है। इसके पश्चात भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है। ये बड़े गूढ़ विषय है। जब तक आपके पाप क्षय नहीं हुए तो आप संतों के सन्मुख नहीं पहुंच सकते। भगवत कृपा हुई, कैसे पाप क्षय हुए? श्रवण सुजस सुनी आयऊ, जब कान में श्रवण में हमारे भगवतीय सिद्धांत नाम महिमा पड़ी तो सुन सुन के हमारे हृदय में इच्छा जागृत हुई, चलो संत दर्शन करते हैं।
भजन का फल हुआ संत दर्शन, नाम जप का, नाम कीर्तन का फल हुआ भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य संग। ततो भगवज्जन सेवा सात्यतम, फिर उसके हृदय में उन महापुरुषों की सेवा करने का मन होता है, क्या करूं जिससे ये प्रसन्न हो जाए। फिर उन महापुरुषों के द्वारा ततस तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठ की भक्ति, कैसे प्रभु में निष्ठा जागृत होती वो उपदेश करते हैं। किनको? निज जनों को। निज जन कौन? जो नाम जप नाम कीर्तन के द्वारा जिनका पाप क्षय हुआ, पाप वासनाएं नष्ट हुई, एक उपासना जागृत हुई कि हमें संतों का सानिध्य मिले, भगवत कृपा से संत सानिध्य मिला, उनके हृदय में एक नई इच्छा जागृत हुई, इनकी सेवा मिले, इनको कैसे प्रसन्न करूं। जब उनकी आज्ञा और सेवा में तत्पर हुए तब उन्होंने अपने हृदय की उपासना दे दी। उससे क्या हुआ? बोले भगवती नैष्ठ की भक्ति ही, निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति का जागरण हुआ। ततः शोकादि नाम अत्यंत उच्छेदा, समस्त चिंता भय शोक दुख का जड़ से नाश हो गया। जब संत गुरुजनों के द्वारा दी हुई उपासना से भगवान की भक्ति हुई तो शुद्ध नैष्ठिक भक्ति का जागरण हुआ, तो शोक चिंता भय दुख क्लेश अशांति मृत्यु इनका सा भय जड़ मूल से उच्छेद हो गया। आदि नाम तथा शोकादि नाम अत्यंत उच्छेदा, अत्यंत, अब दोबारा कभी ये नहीं जग सकते। तथा सत्व से परमोत्कर्ष, अब उसके हृदय में प्रेम का उत्कर्ष हुआ। अगर वो चाहता है तत्व साक्षात्कार तो परमोत्कर्ष तत्व साक्षात्कार तत्व मुक्ति, उसको तत्व बोध हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। अगर वो ये नहीं चाहता है तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवत लीला धाम में प्रवेश। दोनों तत्व बोध हो जाना या भगवत प्रेम, दोनों नाम जापक नाम कीर्तन करने वाले को प्राप्त हो जाता है। तो सर्वेशाम अपि भगवन नामम प्रत्येक मेहतादृशम सामर्थ्यम न चा नरक सृष्टे लानर्थक्यम दग्धेपि कश्चितम प्राचीने पापमनि। तब तो फिर नरक तो कोई जाएगा ही नहीं, तो नरक की सृष्टि करना व्यर्थ हो जाएगा। यदि नाम जब नाम कीर्तन सब करेंगे तो सबके पाप नष्ट हो जाएंगे, सब तत्वबोध सब भगवत प्रेम प्राप्त कर लेंगे। तो नरक सृष्टे लानर्थक्यम, बेकार की नरक की सृष्टि हुई। दग्धेपि गर्चित प्राचीने पापमनि, क्योंकि पूर्व पापी नरक में दग्ध करते हैं, जलाते हैं, कष्ट भोगवाते हैं, और वो तो नाम जप नाम कीर्तन से नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं तदुत्तर काल भावी भी रंगो भी महदवा मानिश्च नरकपातस्यापि संभवात्। बड़ा सूक्ष्म विषय वर्णन करते हैं। ना चावृत्ति गुणकमेव कीर्तनम सर्वस्यापि भविष्यतीति कश्चिदस्ति नियमः। एक तो सब नाम महिमा सुन भी नहीं पाएंगे। भारत में कितनी जनसंख्या है? 135-40 करोड़ तो है ही है। क्यों? ऐसे ही तो है? 140 करोड़। क्या सब नाम महिमा सुनते हैं? क्या सब भगवान नाम कीर्तन करते हैं? नहीं। तो कह रहे हैं ये बात मत सोचो कि कोई नरक नहीं जाएगा, बहुत जाएंगे, क्योंकि नाम कीर्तन नाम जप में सब थोड़ी लगे हैं। दूसरी बात, जो नाम में लगे भी हैं वो कह रहे हैं कि संभावना है उनके नरक जाने की। कैसे? बोले यदि किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया तो पतन होने का चांस हो जाता है। या आज्ञा शास्त्र की उल्लंघन करके कहीं ममता कर बैठे तो उसको पतन होने का चांस रहता है। बोले उदाहरण में आप बताइए कि नाम जापक कौन जो ममता करके अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो गया? बोले अतएव भरत देवस्वापि ऋषभ देवे नानुग्रहीतस्यापि प्रतिबद्धा परोक्षानुभवत वादांतरायै रत्यंत सूक्ष्मन भगवद उपासना त्वाच तदुत्तर काल भाविना मृगाशक्ति रूपेण कर्मणा निकृष्ट देहारंभा मृगत्वपमपि। जहां निरंतर भजन के लिए राज्य और पत्नी और पुत्र आदि का त्याग किया भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, वहीं मृग की ममता में आकर के मृगाशक्ति रूपेण कर्मणा निकृष्ट देहारंभा, निकृष्ट देह मृग की प्राप्त कर लिए। अगर ममता करेंगे चूक हो जाएगी, जन्म जन्मांतर के लिए कितना जाना पड़ेगा। उनकी सावधानी ये रही कि मृग शरीर में भजन किए तो अगले बोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए।
अगर नाम जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो और वैष्णव निंदा कर रहे हो, संत अपमान कर रहे हो, संत द्रोह कर रहे हो, तो आपको भ्रष्ट हो जाना पड़ेगा, अपनी स्थिति से गिर जाना पड़ेगा। जय विजय योश्च वैकुंठ वासिनोरपि ब्रह्मविदो मानादधा पतनम। ब्रह्मविद महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अपराध करने के कारण वैकुंठ में विराजमान जय विजय अधापतन को प्राप्त हो गए। ब्रह्मविदवमान जनितम ही दुरितम दुरत्ययम भगवद उपासनेनापि भगवद भक्तावमान जनितम च प्रपंचितम। कह रहे हैं कि जो ब्रह्म धाम में विराजमान वैकुंठ धाम में वो जब अपराध कर दिए भक्त का, सनक सनंदन सनातन सुमनत कुमार का, तो उनको 3 जन्म के लिए अधापतन हुआ और राक्षस भाव को प्राप्त हुए, दैत्य भाव को प्राप्त हुए। तो जो भगवत भाव मान जनितम च प्रपंचितम, जो प्रपंच दृष्टि रखकर नाम जप करते हैं, भगवत भक्तों का अपमान कर देते हैं, निंदा कर देते हैं, तो महात्माओं का अपमान करने से उनकी गति बिगड़ सकती है। इसमें 3 बात बताई। पहले तो सब नाम महिमा सुनते ही नहीं है, सबके कानों में ही नहीं पहुंचती। अगर किसी के कानों में पहुंचती है तो बड़ा भाग्यशाली ही उसे पकड़ पाता है, नहीं तो छोड़ देता है। तो ऐसे लोगों की गति दुर्गति ही होती है। दूसरे जो नाम पकड़ते हैं उनमें कोई भाग्यशाली होता है कि किसी की निंदा स्तुति ना करते हुए, नाम जप करते हुए आगे बढ़ जाए। नहीं तो जहां नाम जप हुआ अपने में गुणाभिमान आने की संभावना होती है, अगर साधु संग ना हुआ, वो दूसरे संतों की फिर अवहेलना, निंदा, अपमान। देखो भाई, एक ही प्रभु हैं, 10-20 प्रभु नहीं हैं। उनके नाम अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनकी उपासना अनंत है, उपासना की पद्धतियां अनंत हैं, मान सकते हैं, लेकिन प्रभु एक हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अब प्रायः एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी की निंदा करना ही अपने धर्म की महानता समझी जाती है। हमारी समझ में कम आता है। हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी की अवहेलना कर रहे हैं, तो हम अपने आराध्य देव की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। एकादशी स्कंद में परमार्थ का जब निरूपण वर्णन हुआ बीच में, तो उसमें था ना किसी की निंदा ना किसी की स्तुति। समझ में नहीं आता। हम समझते हैं हम अपने आचार्य की बहुत महिमा गा रहे हैं, अगर दूसरे आचार्य की निंदा कर रहे हैं, दूसरे इष्ट देव के नाम की निंदा करें तो हम अपने इष्ट देव को बहुत प्रसन्न कर लेंगे। नहीं भाई नहीं, अभी समझ में नहीं आई, अभी बुद्धि ठीक नहीं है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। फिर तुम उनके दास हो, तुमको नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारा आराध्य देव स्वरूप में। अवहेलना, उपहास, दूसरे धर्म की अवहेलना अर्थात अपने आराध्य देव की, दूसरे वैष्णव की, दूसरे संत की, दूसरे उपासक की निंदा अर्थात अपने आराध्य देव की। कह रहे हैं जय विजय योश्च वैकुंठ वासिनोरपि ब्रह्मविदव मानादधा पतनम। अधा पतनम, वैकुंठ से पतन होना असंभव, लेकिन इस असंभव पद से भी पतन हो गया महापुरुषों का अपमान करने से। और तो सब छोटी बात है। इसलिए ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में वर्णन किया, भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। या एक अपराध है जो बड़ी बड़ी पदवी से तुम्हें भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट कर देगा। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको के सुकृत बहुत जन्म के छिन में डारे। अगर कहीं कोई दंभ पाखंड कर रहा है, वो खुद भोगेगा, वो खुद ठग रहा है अपने आप को, खुद जल रहा है, तुम नहीं देख पा रहे। तुम अपने आराध्य देव को देखो, तुम अपनी उपासना को परिपक्व करो, तुम अपनी वासना को नष्ट करो, अपने हृदय में दंभ पाखंड मत आने दो। ये साधना है। नाम सर्व मंगलकारी। अगर महापुरुषों की स्थिति को देखो तो नाम में बहुत जल्दी प्रीति हो जाएगी। एक पलटू दास जी नाम के बहुत प्रेमी महापुरुष हुए हैं। पलटू दास जी बहुत बड़े भक्त हुए, अवधपुरी में रहते थे। ये स्वयं कह रहे हैं कि नाम भगवान ने ऐसी कृपा करी कि कीच मच गई नाम की। नाम की कीच, बिना सने कोई जाएगा नहीं। भक्तों के पास ये होता है, उनके समीप जाओ नाम सुनने को मिलेगा, नाम महिमा सुनने को मिलेगी, और तुम्हें नाम में लगना ही पड़ेगा। ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच। मची नाम की कीच बूढ़ा और बाला गावे, पर्दे में जो रहे शब्द सुन रोवत आवे। जैसे भोरी सखी हा प्रियाजू हा लाडली, तो जो सुने कदम रुक जाए और हृदय
में द्रवण क्रिया हो जाए, आंखों में आंसू आने लगे, प्रिया जो बाबा पे कृपा कर दो। पलटूदास बाबा जी से जब वो जोर से भगवान नाम उच्चारण करते तो कोई पर्दे में कहीं भी, घर मकान कहीं भी उसके कान में पड़ता तो रोना आ जाता। ऐसी नाम की प्रीति उनके हृदय में जगी। बोले कीच मचा दी नाम की अवध में पलटूदास बाबा। ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच, मची नाम की कीच बूढ़ाओ बाला गावे। पर्दे में जो रहे शब्द सुन रोवत आवे, सामने उपस्थित हो जाए। भक्ति करे निर्धार रहे त्रिगुण ते न्यारा, आवे दे लुटाए आप ना करे आहारा। जितना वैभव सुख संपत्ति आवे सब संत सेवा में, भगवंत सेवा में आप अपने हिसाब से चलना, ना करे आहारा। उस संपत्ति का भोग नहीं, भक्ति करे निर्धार, कोई आधार नहीं, कोई पदवी, कोई मोक्ष, कोई कल्याण, कोई निमित्त नहीं। सहज भक्ति रहा त्रिगुण ते न्यारा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठा हुआ महापुरुष नाम जापक साधु। आवे दे लुटाए आप ना करे आहारा, आए हुए संपत्ति वैभव को संत सेवा भगवंत सेवा आप उसका भोग नहीं। मन सबको हरिले सबन को राखे राजी, सबन को राखे राजी, ये भक्ति की महिमा है। मन सबको हरिले सबन को राखे राजी, किसी का भी द्रोह नहीं। भक्त के सामने कोई भी आ जाए, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का, सबका आदर, सबका स्वागत, सबको सुख प्रदान करना। क्या जानो भक्ति का स्वरूप क्या है? मन सबको हरिले सबन को राखे राजी।